नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 4 पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है, यानी हमारे भोजन, वस्त्र, अन्य उपयोग आने वाली चीज़ें सभी अलग अलग हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, वर्ण, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम सूची में मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणियों को सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची में हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह को बनाने से उपयुक्त ढंग है। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। यानी हम वस्तुओं के किस प्रकार से समूह बनाना चाहते हैं, आकृति के आधार पर, पदार्थ के आधार पर कि वे किस पदार्थ के बने हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, लकड़ी, प्लास्टिक, रुई, कागज, पंख यानी कीचड़, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी तथा मृदा मिट्टी हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए जानेंगे क्रियाकलाप 1 से। आइए अब हम अपने चारों ओर की जितनी वस्तुएं संभव हो उसके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग आने वाली वस्तुएं ला सकता है। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में अथवा विशाल विद्यालय से बाहर एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू एवं वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। ये कुछ वस्तुएं इस प्रकार हैं। फोन है, टेडी बियर है, डिब्बा है, ग्लास है, गिलास है, ताबी चाला है, डिश है, डोरी है। ये कुछ वस्तुएं एकत्र की हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। दूसरी समूह की वस्तुएं
जो इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई वस्तुएं सभी सारणी 1.4.1 इसमें देख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इनकी लंबी सारणी बनाना, जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। यानी ये सभी जितनी भी वस्तुएं संभव हैं उनको एकत्र कीजिए और उनके बारे में एक लंबी सारणी बनाइए। ये किस पदार्थ की बनी हुई है, इसकी आकृति क्या है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी हैं: थाली, प्लेट, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई की हो सकती है। पेन है, प्लास्टिक, धातु का बना होता है। और कोई वस्तुएं ले सकते हैं जैसे बैग है, हमारा कपड़ा और धातु से बना होता है। कॉपी है, कागज़ से बनी होती है। किताब है, कागज़ से बनी होती है। वो जो ये जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगा कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। हाँ, कुछ पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं में हो सकता है, जैसे प्लास्टिक की मेज़, कुर्सी, बाल्टी, टब आदि बनते हैं। लोहे के भी पाइप, ताला, चाबी, अनेक वस्तुएं बनती है। स्टील के बर्तन भी बनते हैं, मेज़, कुर्सी भी बनती हैं आदि। क्रियाकलाप सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है, और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें पता चलता है कि हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो अब ये सारणी देख लेते हैं। समान पदार्थ से बनी विभिन्न वस्तुएं: लकड़ी से मेज, कुर्सी, बैलगाड़ी के पहिए आदि। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, खिलौने, कैलेंडर आदि। चमड़ा से पर्स, बैग, जूते, चप्पल आदि। प्लास्टिक से मेज, कुर्सी, बाल्टी, टब, बहुत सी वस्तुएं। रुई से खिलौने, कपड़ा, रजाई, गद्दे आदि। और इसमें लिख सकते हैं और पंख से खिलौने आदि। धन्यवाद।